कल्पना करें कि यह एक शांत, सौम्य और भावनात्मक आवाज में सुनाया जा रहा है। लक्ष्मण रेखा के पार, रामायण से प्रेरित एक नई कहानी। जंगल के मध्य में एक शांत आश्रम था, जहां वनवास के समय राम, लक्ष्मण और सीता निवास कर रहे थे। वृक्षों से हमेशा शीतल हवा चलती थी और नदी के किनारे सीता मां फूल तोड़कर पूजा करती थीं। एक दिन जब राम और लक्ष्मण वन के अन्य प्रांत में मृग, डियर का शिकार कर रहे थे, तब सीता मां ने दूर से एक साधु को देखा। वह एक तपोधनी ब्राह्मण के रूप में था, पर उसकी आंखों में कुछ अजीब सा तेज और अंधकार मिला हुआ था। वह रावण था, लंका का राजा, जिसे रामायण के हर युग में अहंकार का प्रतीक कहा गया। रावण ने मधुर वाणी में कहा, देवी, मैं तो एक भिखारी हूं, मुझे थोड़ा जल और भोजन दे दो। सीता मां ने तुरंत जल देना चाहा, पर तब उन्हें लक्ष्मण की रेखा याद आई। उन्होंने कहा, महाराज, यह रेखा मेरे पति के अनुशासन का प्रतीक है, मैं इससे पार नहीं जा सकती। रावण मुस्कुराया, रेखा इंसान को सुरक्षा नहीं, बंधन देती है देवी। सीता मां के मन में एक पल के लिए संदेह हुआ, क्या सच में मर्यादा कभी कभी सीमा बन जाती है? वह एक कदम आगे बढ़ गई, और वह कदम था उनके जीवन का मोद्द। रावण ने अपना असली रूप धारण किया और उन्हें अपने विमान में लेकर लंका की ओर चल दिया। पहली बार आसमान में सीता मां ने देखा, राम का धनुष पेड़ ढेंग के नीचे पड़ रहा था। लक्ष्मण के पैरों के निशान रेखा के पास रुक गए थे और वन के प्राणी चिल्ला रहे थे। लेकिन उस समय भी सीता मां के हृदय में भय नहीं था। उन्होंने आंखों बंद करके कहा, हे राम, यदि धर्म सत्य है तो मैं फिर से तुम्हारे पास लौटूंगी। और यही हुआ। लंका में अग्नि की परीक्षा से लेकर राम के दरबार तक सीता मां ने दुनिया को यह सिखाया, मर्यादा तोड़ने का पाप उसका नहीं जिसका मन पवित्र है, पाप उसका है जो पवित्रता का अपमान करे। कहानी का संदेश, रामायण के युग में सीता सिर्फ एक पतिव्रता नहीं थी, बल्कि एक शक्ति थी, जिन्होंने दिखाया कि सच्चाई और मर्यादा हमेशा अंत में जीतती है। समाप्त।